कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र पर नेटवर्क उद्योगिता मॉडल ये यार वास्तविकता कौन ओडिशा रे केते दूर एटा संभव प्रैक्टिकली संभव कि ओडिशा रे आजिकार दिन रे या पई कौन चैलेंज रही प्रोफेसर मित्र से संपर्क रे निजर संक्षेप रे प्रथमे वक्तव्य रखिबे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऑर्गस टीवी को इस टाइप का एक प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। उसके बाद मैं सीधा टॉपिक में आ रहा हूं। एक्चुअली ये एंटरप्राइज के बारे में राहुल सर जो बोले हैं दैट्स 100% करेक्ट, लेकिन एक एंटरप्राइज ट्रूली एक फार्मर एक एंटरप्रेनर तभी बन सकता है जब उसका साथ नेटवर्क जुड़ा हुआ रहता है। ये नेटवर्क का पार्टनर कौन है? नेटवर्क में जुड़े हुए रहते हैं फार्मर खुद, कभी कभी अकेला फार्मर नहीं, फार्मर के साथ एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स, दे कैन फॉर्म एफपीओ, एनजीओ, कृषि विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट एजेंसी, ये सब मिलके जो नेटवर्क, ये नेटवर्क एक स्टार्टअप का शेप दे सकता है, एक इंक्यूबेशन का शेप दे सकता है। मैं अपना यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। राहुल सर जो बोले हैं, आज का डेट में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ये चल रहा है, ये चलेगा भी, लेकिन साथ ही साथ हमारा पास कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी आ चुका है। वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उसका एप्लीकेशंस जहां जहां है, ऑल फार्मर्स कैन नॉट एडॉप्ट दैट वन। वो सभी फार्मर एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गांव में, रूरल एरियाज में जो एजुकेटेड यूथ है, वो यूथ वो टेक्नोलॉजी अपना के दूसरे फार्मर को सर्विस दे सकता है। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में, जहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म मशीनरी खरीदने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे हैं। वो सब्सिडी अवेल करके एजुकेटेड रूरल यूथ वो सब मशीनरी खरीद के दूसरा फार्मर को सेवा दे सकता है। ट्रैक्टर कल्टीवेशन के लिए लगता है, टिलेज के लिए लगता है। एवरी फार्मर को ट्रैक्टर खरीदने का जरूरत नहीं है। एक रूरल यूथ कस्टम हायरिंग सेंटर बना के वो सर्विस वो लोकेलिटी का सारी फार्मर को दे सकता है। सिमिलरली आज का डेट में जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग enabled टेक्नोलॉजीज इन फार्मिंग, IoT बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन, जहां पर सेंसर बोलेगा कि पानी का जरूरत है कि नहीं, कितना पानी का जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारा पास पानी है और मेरा इच्छा का हिसाब से उसको हमारा जमीन में स्टैग्नेशन के रूप में रख देंगे। फसल को जितना पानी का जरूरत है उसका नीड का ऊपर बेस करके उतना ही पानी देना है। तो ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आज का टेक्नोलॉजी, न्यू जनरेशन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सिमिलरली आज स्प्रे करना, ये प्रीवियस सेशन में डिस्कशन हो रहा था BPH के बारे में, ब्राउन प्लांट हॉपर, जो एक बार अटैक करता है तो बहुत ही कम समय में वो चारों तरफ फैल जाते हैं। तो ये BPH को कंट्रोल करने के लिए ये टेक्नोलॉजी इज देयर। साथ ही साथ एक ही समय में एक ही साथ कोई बड़ा पैमाना का जमीन में स्प्रे करने के लिए उतना स्प्रे करने वाला फार्म लेबरर्स हमें नहीं मिलेगा। सिर्फ BPH ही नहीं है, स्प्रेइंग और अदर फार्मिंग ऑपरेशंस के लिए, पर्टिकुलरली डिफरेंट हार्बिसाइड स्प्रेइंग, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर स्प्रेइंग, ये सब के लिए हम इजीली आज ड्रोन का यूज कर सकते हैं।
सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ड्रोन का एक ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है। ये डीजीसीए अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर ओडिशा का एजुकेटेड यूथ्स आके इसके बारे में प्रशिक्षण ले रहे हैं और वो गांव में जाके काम कर रहे हैं। और सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का सिस्टर कंसर्न ग्राम तरंग, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस इन 18 स्टेट्स। दे आर प्रोवाइडिंग स्प्रे सॉल्यूशंस टू फार्मर्स। फार्मर का जमीन में जाके वो स्प्रे कर रहे हैं। तो इस टाइप का उद्योग आज नेटवर्क के अलावा हो नहीं सकता है, और वो नेटवर्क में टेक्नोक्रेट रहेंगे, एंटरप्रेनर खुद रहेंगे, उसके साथ सरकारी सहयोगिता रहेगा, सरकार रहेंगे, यूनिवर्सिटी रहेंगे, सभी मिलके इसको एक साकार रूप दिया जा सकता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, उसको और भी बेटर शेप हम दे सकते हैं। हम लोग जिसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं, एग्रीकल्चर में हमें सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना है, और उसका कुछ तरीका है, डिफरेंट टेक्निक्स है, मेथोडोलॉजीज है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी की लक्ष्य में ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी हम एडॉप्ट कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए कोई एंटरप्रेनर, कोई स्टार्टअप आज का डेट में एक मुख्य भूमिका ले सकते हैं, और वो आप में से कोई एक हो सकते हैं जो एजुकेटेड यूथ, वो आके अपना लोकेलिटी में ये परिसेवा दे के कृषि को फिर से एक नया जीवन दे सकते हैं। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।